बंगाल जहां कभी संस्कृति की गूंज थी, जहां से विचार निकलते थे, आज वही बंगाल एक सवाल बन चुका है और उस सवाल के केंद्र में है ममता बनर्जी और उनकी सरकार। ममता बनर्जी के राज में उद्योग बंद, युवा बेघर। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस चुका है जहां उद्योग बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है और युवा अपने ही राज्य छोड़ने पर मजबूर हो गए। किसान जो कभी बंगाल की ताकत थे, आज कर्ज के बोझ तले दबे हैं। आर्थिक गिरावट जहां आंकड़े खुद कहानी बोलते हैं। ममता बनर्जी के शासन में बंगाल की जीडीपी 10.5% से गिरकर सिर्फ 5.6% रह गई, यानी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र औसत से नीचे। और राज्य का कर्ज 8 लाख करोड़ पार करने की कगार पर, यानी हर नवजात बच्चे पर 77,000 का कर्ज। क्या यही विकास का मॉडल है? ममता बनर्जी की सरकार जो वादे करती है वो बजट तक खर्च नहीं कर पाती है। लाखों करोड़ आवंटन, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। ये प्रशासन है या अव्यवस्था? एक तरफ देश रफ्तार से भाग रहा है और बंगाल जैसे मानो रेंग रहा। देश 5.6% की रफ्तार से बढ़ रहा है और वहीं ममता बनर्जी का बंगाल सिर्फ 4.3% पर। देश आगे बढ़ रहा है लेकिन बंगाल पीछे। ममता बनर्जी के शासन में एफडीआई में 30% गिरावट, 3,817 करोड़ से घटकर 2,662 करोड़। और सबसे बड़ा झटका, 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ चलता है टीएमसी का सिंडिकेट राज, ममता सरकार का एंटी इंडस्ट्री कानून। ममता बनर्जी की सरकार ने एक ऐसा कानून लाया जिसने 1993 से मिल रहे सभी औद्योगिक इंसेंटिव्स खत्म कर दिए। मैसेज साफ था, उद्योग लाओगे तो नुकसान उठाओगे। वहीं राज्यसभा के आंकड़े कहते हैं 2011 से 2025 के बीच 6,688 कंपनियां बंगाल छोड़ चली गई। क्या ये सिर्फ संयोग है या ममता बनर्जी की नीतियों का नतीजा है? युवा के साथ धोखा, 18,450 छोटे उद्योग बंद हुए, 30 लाख नौकरियां खत्म हुई और ममता बनर्जी खामोश। और अगर बात करें सिंगूर की, तो ये ममता बनर्जी की बड़ी विफलताओं में से एक है। सिंगूर जहां फैक्ट्रियां लगनी थी, आज भी ना वहां उद्योग है, ना खेती, जमीन मालिक आज भी परेशान। वहीं युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। ममता बनर्जी के शासन में 47.6% पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार है। वहीं 31.3% डिप्लोमा धारक भी बिना नौकरी के हैं। 40 से 50 लाख युवा राज्य छोड़ने को मजबूर है। क्या यही युवा का सशक्तिकरण है? और आपको लियोनेल मेसी वाला कोलकाता इवेंट तो याद ही होगा। एक ऐतिहासिक मौका जब हजारों फैंस उन्हें देखने पहुंचे थे और खुशी चरम पर थी। लेकिन ये उत्साह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अव्यवस्था और खराब प्रबंध के कारण मेसी को सिर्फ 20 मिनट में ही कार्यक्रम छोड़ना पड़ा, जिससे माहौल बिगड़ गया और पूरा आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन गया। 14 साल और पूरा सिस्टम चरमरा गया। इन 14 सालों में ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर आरोप है गरीबों का राशन घोटाला, नौकरियों में भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल और सीमा सुरक्षा पर लापरवाही। संस्कृति से सिंडिकेट तक, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, विद्यासागर, इनकी धरती पर आज बम, कटमनी और सिंडिकेट का राज है। क्या यही ममता बनर्जी का बंगाल है? हर सेक्टर, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में गिरावट है। महिलाएं, युवा, आदिवासी, मध्यम वर्ग, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आरोप यह भी है कि ममता बनर्जी की सरकार एक प्रशासन नहीं है, बल्कि एक संगठित सिस्टम बन चुकी है जो पूरे राज्य को नियंत्रित कर रही है। अब बंगाल का सवाल है, कब तक बंगाल ये सहता रहेगा? एक तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी का भय मॉडल है, दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा मॉडल। ममता बनर्जी के 14 साल में बंगाल बेहाल है, लेकिन अब नहीं, इस बार बदलाव, और वो भी कमाल।